मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? मेडिटेटिव विंग्स के सभी दर्शकों को मेरा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना है। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, समुद्र मंथन। इस पर हम अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। समुद्र मंथन का विवरण पुराण में मिलता है आपको। जो समुद्र में देव और दानव का आपस में वार्ता हुई, जो समुद्र को मंथन किया जाए और उसमें से जो रत्न निकलेंगे हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो मंथन कैसे किया जाए? तो समुद्र को तो मंथन करने के लिए जो बहुत बड़े आकार की आवश्यकता है, तो गए सुमेरु पर्वत से अनुरोध किए कि चलिए हम समुद्र को मंथन करेंगे हम लोग। और मंथन करने के लिए उसको बड़े रस्सी की जरूरत है, तो बांस की नाक से अनुरोध किए, जो आप जो है रस्सी बन जाइए और उसी से हम सुमेरु पर्वत को से हम मंथन करेंगे समुद्र का। जब मंथन होना शुरू किया, देव और दानव, जो बासुकी नाग का जो है देव, दानव थोड़ा सा हृष्ट पुष्ट था, मजबूत शरीर से। तो दानव राक्षस जो है मजबूत रहता है। तो देवता ने कहा जो कि आप बलवान है, आप जो है बासुकी नाग का जो है फन की तरफ रहिए, और देवता जो है हम लोग जो हैं पूंछ को पकड़ेंगे, तब जो मंथन करेंगे सुमेरु पर्वत का। जब मंथन होने लगा तो सुमेरु पर्वत नीचे धंसने लगा। तो कहा जी कैसे होगा? तो श्री हरि विष्णु से अनुरोध किया, देव और दानव, जो आप कुछ उपाय कीजिए। तो श्री हरि विष्णु कच्छप बन गए, कछुआ बन करके नीचे में रहे, और उस पर सुमेरु पर्वत खड़ा। सुमेरु पर्वत ऐसे है और बासुकी नाग का रस्सी है। तो देव और दानव उसको मथने लगे। जब मथने लगे तो सर्वप्रथम निकला जहर। तो जहर कौन पिए? जहर को पीने की शक्ति किनको है? जो तंत्र के जो है देवता आदि गुरु महादेव जी, महाकाल, उनसे निवेदन किए जो किन्हीं को जो है ये शक्ति नहीं है, आप ही उसको पान करें। तो गरल विष को महादेव जी उसको विषपान किए। विषपान किए तो यहीं पर, भीतर तो नहीं गए, जहर यहीं पर जो है कंठ पर आ गया। इसको नीलकंठ, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाता है। और उसके बाद जो है अमृत निकला। अमृत निकला तो दोनों आदमी देव और दानव लड़ने लगे, जो हम लेंगे तो हम लेंगे। तो श्री हरि विष्णु जो है आपस में चर्चा हुई, जो श्री हरि विष्णु से निवेदन किए जो आप ही उसको बांट दीजिए। तो श्री हरि विष्णु जो है अमृत को देवताओं को छल से मोहिनी रूप धारण करके जो है देवताओं को उन्होंने पान कराया। ये वृत्तांत आप जानते होंगे। लेकिन मैं इस गोपनीय रहस्य को मैं
आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूँ। जनरली सामान्यतया किसी भी साहित्य में जो इसका वर्णन जो है नहीं मिलता है आपको। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं आपके समक्ष इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, जो मेडिटेटिव विंग्स में जितना भी आप लोगों को मैंने उपदेश दिया है वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सिलसिलेवार ढंग से समझिए। तो उसमें मैंने सारा चीज जो है मैंने बहुत ही सटीक व्याख्या किया है, जो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है आपको। यह मेरा शरीर जो है भगवान का, परमात्मा का यह बना हुआ बहुत ही अद्भुत रचना है। ये आपका यह मानव शरीर, यह एक तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है आपका, और ब्रह्मांड के प्रतीक है। और ये हमारा जो है यह शरीर जो है, जब आप अंदर में प्रवेश कीजिएगा साधना के समय क्रिया योग से, तब आपको यह प्रतीत होगा यह मेरा शरीर जो है, वक्ष जो शरीर जो है पूरा विश्व ब्रह्मांड है आपका। ये शरीर नहीं रहेगा। उस समय में यह शरीर का भान नहीं रहता। भान रहता है जब मैं अनंत हूँ। उस साधक का शरीर जो है वह अस्तित्व बन जाता है। वो योगी महायोगी जो अभी मेरा यह आपका शरीर, मेरा शरीर लग रहा है ना, यह शरीर है, यह सीमित है, लेकिन उस ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी साधक का ये शरीर भी जो है अस्तित्व बन जाता है। अस्तित्व का न कहीं न ओर है न कहीं छोर है, पूरा अनंत है आपका। तो ये शरीर जो है वह जो है अनंत हो जाता है आपका, ठीक है। और यही है समुद्र का प्रतीक है आपका। अंदर में जो आप झांकिएगा, यह बताने से नहीं होगा, न उपनिषद पढ़ने से होगा। वेद वेदांत उपनिषद पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। वेद वेदांत उपनिषद तंत्र योग सब एक दिशा दिखाता है। देखो देखो देखो, वहां पर है, वहां पर है। और लेकिन जब आप जानना और पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है। जानने से ही नॉलेज इज पावर, आप जानते होंगे। आज जिस चीज को आप जानिएगा उस चीज को आप समझ जाइएगा। तो किसी को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए जो साधक जो है इस बात को समझते हैं, यह शरीर जो मेरा जो है विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, यही मेरा समुद्र है, ठीक है। और मेरुदंड जो देख रहे हैं, यही है सुमेरु पर्वत है आपका मेरुदंड। ये मेरुदंड मूलाधार से निकल करके यहाँ तक मस्तक तक जो है पहुंचा हुआ है मेरुदंड। मेरुदंड भी अद्भुत है। यह शरीर का ढांचा है आपका। जिसका मेरुदंड आपको टूट गया तो समझिए आदमी किसी लायक नहीं है। तो मेरुदंड वही है हमारे शरीर का यह रक्षक है, पिलर है। वही सुमेरु पर्वत है। और बासुकीनाग कौन है? बासुकीनाग यही कुंडलिनी शक्ति, जिसको मैंने जो अपने हर एक वीडियो में मैंने विश्लेषण किया है, यह सर्प शक्ति है आपका। सर्प शक्ति है, एक तरह ऐसी है, मुंह है आपका सर्प ही समझिए, और पीछे में जो जैसे सर्प का पूंछ रहता है वैसे। और मेरुदंड से उसी कुंडलिनी शक्ति से आपका जो है घर्षण करता है। एक जगह देव, एक जगह दानव। अब बताइए देव दानव, आप समुद्र मंथन में मैंने इसका पहले विश्लेषण कर दिया। तो राक्षस है आपका, ये आपका मन है आपका, चंचल मन। अस्थिर मन तो ब्रह्म हो जाता है, चंचल मन यही माया है, यही राक्षस प्रवृत्ति का है, जिसको कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने कहा यह मलेच्छ है। यह जब तक बाहर रहेगा हमेशा जो है
कुछ न कुछ खुरापात करता रहेगा। जब तक यहाँ कुटस्थ में नहीं आता है तब तक में वो मन जो है वह सीधा नहीं होता है। तो यही जो है चंचल मन जो है वही है जो राक्षस प्रवृत्ति का है। और देव कौन है? यह प्राण है। प्राण भले ही मन जो है यह चंचल प्राण से उत्पत्ति हुई है, यह मन की, यह सांस से ही उत्पत्ति हुई है, लेकिन उत्पत्ति होने के कारण बहुत सूक्ष्म हो गया है। अच्छा, आप जानते हैं, अगर साइंस के भी विद्यार्थी होंगे, जो सूक्ष्म चीज में अधिक ताकत हो जाता है और स्थूल में कम रहता है। हेम्योपैथिक में भी यही है आपका। हेम्योपैथिक दवा है ना, बहुत सूक्ष्म से बना हुआ है, उसमें बहुत ताकत रहता है। तो मन अति सूक्ष्म रहने के कारण अधिक ताकतवर हो गया, राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। और प्राण स्थूल प्रवृत्ति का है, तो उसमें जो है निष्काम भाव रहता है, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना। अप्राण अपान उदान समान के साथ हमारे शरीर को रक्षा करता है। उसमें देवत्व रहता है, निष्काम भाव रहता है, लेकिन मन में नहीं रहता है। तो मन हो गया राक्षस और सांस हो गया देव हो गया। तो प्राणायाम में, क्रिया योग में, योग साधना में, आत्म क्रिया में, ब्रह्म विद्या में, प्राण क्रिया में यही सांस का और मन का कर्षण होता है। कर्षण प्राण को, मन को, हम हर एक वीडियो में देखिएगा, मैं बहुत मैं जो है इसकी विस्तार से मैंने व्याख्या किया है। प्राण और मन का कर्षण चलता रहता है। चलता रहता है तो उसके बाद क्या मिलता है? सिद्धि के रूप में जहर मिलता है, सिद्धि मिलती है। सिद्धि क्या है? सिद्धि जो है आपको भटकाव है, संसार की ओर ले जाता है। सिद्धि जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, देखो अर्जुन, अगर किसी को भी एक सिद्धि है तो मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? मेरा स्थान सिद्धि से ऊपर है और सिद्धि का स्थान नीचा है। सिद्धि तो मन की एकाग्रता है। मन की एकाग्रता से ही सिद्धि उत्पन्न होती है। सिद्धि में आदमी भटक जाता है। लोग जो आजकल के जो है साधु महंत को देखते होंगे, थोड़ा सा सिद्धि मिल गई तो तुरंत जो है दिखाना शुरू कर दिया, इधर उधर जो है। उसमें सही जो है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की उनकी प्राप्ति नहीं होती है। उनको अगर प्राप्ति हो, और वही आपको जहर है। आपको सिद्धि जो है आपको जहर है, और अजहर से आपको पतन हो जाता है। तो यही है जो जहर के रूप में मथने से, प्राण मन के कर्षण से सिद्धि मिलती है। लेकिन उच्च कोटि के साधक को जहर की ओर नहीं देखना चाहिए, सिद्धि की ओर नहीं देखना चाहिए। सिद्धि की ओर देखेगा तो पतन हो जाएगा। वो सिद्धि को देखेगा, निरपेक्ष भाव से देखेगा, सिद्धि फिर आप ही में आत्मसात हो जाएगी और सिद्धि आपका जो शक्ति बन जाएगा। आप उसको उपयोग नहीं कीजिएगा सिद्धि को, तो सिद्धि को भी देखेगा आप ही में आत्मसात हो गया और आपका वह शक्ति बन जाती है। और वही शक्ति फिर वह ऊर्ध्वगमन करती है। और मंथन से और क्या मिला? अमृत। अमृत क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मस्वरूप, यही जो है ज्ञान। और उसके पाने से क्या होता है? आदमी अमर हो जाता है। अमर का मतलब क्या है? जो कहा ना, जो अमृत मिला, तो अमृत का मतलब क्या है? अमर का मतलब क्या है? वो ब्रह्मज्ञानी हो गया तो उनको जो है सब रहस्य मालूम हो गया। तो तब उनकी मृत्यु नहीं होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो ब्रह्मज्ञान हो जाते हैं, आत्मज्ञान हो जाते हैं, उसको जो है वह मेरे, तो वह सीधे उनको परम गति मिलती है। परम गति क्या? अस्थिर गति, परम धाम, परम गति, यही स्थिर गति। अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचने पर फिर मन का विक्षेप नहीं होता है। और जब मन का विक्षेप नहीं होगा तो प्राण भी नहीं आता है। और जब प्राण भी नीचे नहीं उतरता है तो आत्मा भी, जो परमात्मा का अंश है, वो भी नीचे नहीं उतरता है। और यहाँ तक भी जो है ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आपको भ्रिकुटी है, थर्ड आय है, त्रिनेत्र है, यहाँ पर है स्वर्गलोक है या ब्रह्मलोक। यहाँ से भी मन विक्षेप करता है
मन में विचलन आ जाता है। मन में जो ही विचलन आया तब प्राण भी विचलित हो जाता है, वो भी नीचे उतरता है। वो भी नीचे तो उतरता है तो परमात्मा का अंश आत्मा है वो भी निकल जाता है तो फिर शरीर धारण करता है। इसीलिए कहा, इसीलिए वही ज्ञान जो है वो अमृत है। फिर वो आदमी को जन्म नहीं होता है, और जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होती है। तो वही परम गति है, परम धाम है, अस्थिरत्व है, अस्थिरत्व शिवत्व भाव है। इसी का जो है मैंने जो व्याख्या किया। और जैसे सिद्धि के बारे में मैं बताया आपका, जो कैसे जहर है आपका, जो रामकृष्ण परमहंस के भगना थे हृदय ने कहा रामकृष्ण से, मामा अरे कुछ सिद्धि उद्धि ले लीजिए, आप बहुत साधक हो गए हैं, थोड़ा सा सिद्धि मिल जाएगा तो मेरा भी गुजार पाती चल जाएगा। आप माँ काली से काहे न मांग लेते हैं सिद्धि। बहुत हठ किया तो रामकृष्ण परमहंस गए माँ काली से मांगने के लिए। जो माँ भगना कहता है जो सिद्धि कहे नहीं, जो है माँ से जो है मांग लेते हैं, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा सिद्धि दे दीजिए। तो वही भावावेश में देखा, माँ दिखा दी। जो रामकृष्ण के सामने जो है एक विधवा औरत, बूढ़ी औरत आई और रामकृष्ण परमहंस की ओर करके जो है वो पैखाना करने लगी। तो माँ ने दिखा दिया, देखो यही सिद्धि है, वो पैखाना है। तो रामकृष्ण को बहुत थोड़ा सा अफसोस हुआ, जो माँ से मैंने क्या मांग दिया। तो दौड़े हुए आया लाठी लेकर के और हृदय को, भगना को मारने दौड़ा। अरे तुम हमको कहा जो सिद्धि मांगने के लिए, देखो माँ तो हमको दिखा दिया जो ही सिद्धि है, जो पैखाना वत है ये, तुमको क्यों अथी किया, हमको भ्रष्ट कर रहा है तुम हमको। तो वही सिद्धि जो है वह जहर है और अमृत जो है वही ज्ञान है। तो मैंने इसका विश्लेषण किया। जो पुराण में जो हमारे ऋषि मुनि जो बताए हैं, समुद्र मंथन का जो वर्णन किए हैं, यह रूपक के माध्यम से बताया गया है। रूपक के माध्यम से बताया गया है। यह व्यवहार में कहीं न ऐसा समुद्र मिलेगा, न ऐसा सुमेरु पर्वत, न ऐसा बासुकीनाथ, और न ऐसा देव दानव का जो है संघर्ष होता है। यह हमारे प्रतीक, हमारे शरीर में जो मैंने इसको वर्णन किया, उसी का यह रूपक के रूप में जो वर्णित है। तो आप हमारे विश्लेषण से आप अच्छी तरह से समझ गए जो कितना महत्वपूर्ण है ध्यान साधना, योग साधना और प्राण और मन का कर्षण। प्राण और मन के कर्षण से ही हमें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और सिद्धि भी मिलती है शुरू में ऐसा परमात्मा का खेल रहता है जो आपको सिद्धि भी दे देगा, और सिद्धि जान करके देता है। जो थोड़ा सा उच्च कोटि के साधक नहीं रहते हैं तो उसी में बहल जाते हैं। साधु महात्मा को देखते होंगे, टीवी पर आता है बहुत तरह का, ये हुआ है, वो हमको दर्शन दिए हैं, ऐसे किए हैं। और आजकल का आदमी सब है, जनमानस सब है, उसको सही ज्ञान तो नहीं रहता है, सही गुरु नहीं मिले हुए रहते हैं, उनको तो सही दिशा नहीं मिली रहती है। तो उसी को वह जो है क्या कहते हैं, अवतार मान करके, परम योगी मान करके, परम साधक मान करके उसके पीछे दौड़ जाते हैं, भीड़ों का अंबार लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, वो इस सब का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो तो अपने में मगन रहते हैं, अपने ही में। तो आज इतना ही। तो मेरे विश्लेषण से जो स्पष्ट हो गया, मैंने इसके विस्तृत विवरण किया आपके सामने में समक्ष। तो फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।